फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स द फर्स्ट ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय स्क्वायर, द सेकेंड बाय क्यूब एंड द थर्ड बाय फोर्थ पावर। हमने थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लिए n प्लस वन n प्लस टू। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो डिविजिबल बाय स्क्वायर है, सेकेंड नंबर डिविजिबल बाय क्यूब है एंड थर्ड नंबर इज़ डिविजिबल बाय सम फोर्थ पावर। अब हमारा जो फर्स्ट नंबर और डिविजिबल बाय ऑफ सम स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर ले लिया, दैट इज़ 25। साथ में एक क्वोशंट आ गया k। जो हमारा सेकेंड नंबर है वो डिविजिबल बाय सम क्यूब, हमने यहाँ पे 3 का क्यूब ले लिया 27 एंड साथ में सम क्वोशंट l। अब ये आपको जो ये नंबर्स लेने हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर ही क्यों लिया, 3 का स्क्वायर ही क्यों लिया, 4 का स्क्वायर ही क्यों लिया। अब आपने ये नंबर्स इस तरह से लेने हैं कि जो आपके ये जो तीन नंबर्स हैं इनको सॉल्व करने के बाद ये आए कंसेक्टिव नंबर्स। अगर आप 2 3 4 लेते हैं यहाँ पे, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 की फोर्थ पावर, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये कंसेक्टिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो ये नंबर्स इस तरह से लेने हैं कि ये वाले नंबर्स हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स आए। यहाँ पे 3 का क्यूब लिया है, यहाँ पे 2 की फोर्थ पावर ली है, तो यहाँ पे क्वोशंट आ गया m। दे आर कंसेक्टिव। जब भी कोई दो नंबर्स कंसेक्टिव होते हैं तो उनका डिफरेंस क्या होता है, 1। सो यहाँ पे मैंने n प्लस वन माइनस n करा, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। n प्लस वन की वैल्यू क्या है, 27l। n की वैल्यू क्या है, 25k। n की वैल्यू 25 के पुट कर दी, n प्लस वन की वैल्यू 27l इज इक्वल्स टू 1 है, बिकॉज दो कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस 1 होता है। अब ये जो -25 के है ये उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, +25 के हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल 25 लिया, ये वाला 25 जब 25 के साथ डिवाइड होगा रिमाइंडर 0, ये 1 एज इट इज़ आ गया। जब 25 27 के साथ डिवाइड होगा रिमाइंडर 2। अब यहाँ पे हमने देखना है कि मैं 2 के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि 25 के साथ डिवाइड होके इसका रिमाइंडर कितना है, 1। तो जब मैं 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 26 आ जाएगा। 26 को जब मैं 25 के साथ डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी एल की वैल्यू क्या आ रही है, 13। जैसे हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में अल्फ़ा वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे ही सेम ये एल की वैल्यू फाइंड करिए। अब ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी उसमें एल की वैल्यू 13 पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई करा 351 आ गया, इज इक्वल टू 25k + 1 था। अब ये वाला जो 1 है उधर जाके जब माइनस होगा, ये 351 - 1 आ जाएगा 350। ये 25k फ्रॉम इक्वेशन 1, ये किसकी वैल्यू थी, 25k। एन की वैल्यू इसकी जगह पर एन आ गया, एन की वैल्यू आ गई 350। एन की वैल्यू जब 350 आ गई, एन की वैल्यू इसमें पुट करी 1, 351, 2 पुट करी 352, तो ये मेरे क्या आ गए हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स। यही हमने फाइंड करने थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एन इंटीजर ए हैज़ ऑर्डर k मॉडुलो n फॉर h ग्रेटर देन 0 फाइंड द ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर h। अब लेट करा और ये हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, k है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि a की पावर में k रेज करूँ, मेरे पास क्या है, रिमाइंडर 1 है n के साथ डिवाइड करने पे। a की पावर k करने पे क्या आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n आना चाहिए, लेट इट बी 1। हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ a पावर h। लेट कर लिया, ऑर्डर ऑफ a पावर h इज t। अब मैंने t की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, a की पावर h की पावर में t रेज करूँ, मेरे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n है। t क्या होना चाहिए, सबसे छोटा। a रेज टू पावर h t करने पे कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n आ गया। अब यहाँ पे a की पावर k करने पे कॉन्ग्रुएंट टू प्रीवियस ऑर्डर, आपको पता है न्यू ऑर्डर को डिवाइड करता है, सो प्रीवियस ऑर्डर डिवाइड्स न्यू ऑर्डर। एक हमने थ्योरम करी थी जिसमें जो न्यू हमारा टी था, जो ये ऑर्डर होता था ए की पावर समथिंग का, वो किसके इक्वल आता था, ओल्ड ऑर्डर के डिवाइड्स द जीसीडी ऑफ के एंड एच। ये हमने एक थ्योरम का रिजल्ट करा था। सो हमने जीसीडी ऑफ के एंड एच क्या ले ली, डी ले ली। अब अगर किन्हीं दो नंबर्स की जीसीडी अगर कोई डी है, तो ये जो जीसीडी है ये के को भी डिवाइड करती है एंड एच को भी डिवाइड करेगी। अब ये जो डी है ये के को भी डिवाइड करेगा, एच को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर पहले तो मैंने ये जीसीडी की वैल्यू डी ली है, यहाँ पे पुट कर दी डी, तो टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के अपॉन डी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर के जो है डी को डिवाइड कर रहा है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के इज इक्वल्स टू डी के1 आ जाएगा, वेयर के। सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया k1 एंड यहाँ पे जब d जो है वो k को डिवाइड करा है, डी एच को भी डिवाइड करा, सो h को डिवाइड करा, h इज इक्वल्स टू डी h1 भी क्या है, कोई क्वेश्चन। एंड हमारी h1 एंड k1 की जीसीडी क्या है, 1। अब फ्रॉम 3 हमारा k डिवाइड्स ht है,
के डिवाइड्स एच टी, के की वैल्यू क्या है DK1, एच की वैल्यू क्या है DH1, डी कैंसिल हो गया, H1 इज इक्वल K1 इज इक्वल टू K1 डिवाइड्स H1T आ गया। अभी हमने कहा है कि K1 एंड H1 की GCD 1 है, दैट मीन्स K1 H1 को डिवाइड नहीं करेगा, K1 सिर्फ किसको डिवाइड करेगा, T को। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर T इज सेटिस्फाइंग दिस। ये T जब कब सेटिस्फाई करेगा, T इज इक्वल्स टू, जब ये चीज़ को कब सेटिस्फाई करेगा, जब T1 K1 के इक्वल होगा। T इज इक्वल्स टू K1, K1 आगे किसके इक्वल था, K/D, एंड D किसके इक्वल था, GCD ऑफ H/K। मतलब T की वैल्यू क्या आ गई है, ये वाली। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पर H मॉडलो N क्या आ गया, K/GCD ऑफ H एंड K।